सिवान जिला के सिसवन ढाला में, जहां दर्पण इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आज एक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सीनियर सिटीजनशिप के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका क्या उद्देश्य था मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो कि विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका क्या उद्देश्य है सर? आज दिनांक को जो विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जो किया गया है, तो यह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के तत्वाधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिवान के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य विषय वस्तु यह है कि समाज में जो भी हमारे सीनियर सिटीजनशिप में लोग आते हैं, जो भी प्रतिष्ठित वयोवृद्ध हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है या उनके अधिकारों का जो हनन जो हो रहा है, तो उन लोगों को कैसे न्याय मिले, उनको कैसे विधिक सहायता प्रदान की जाए, या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से कैसे लाभ दिलाया जाए, इसी के बारे में यह एक जागरूकता अभियान है। और इस दर्पण इंस्टीट्यूट के माध्यम से यह स्थानीय स्तर पर आयोजित किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे वक्ता लोग भी आए। मैं सिवान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक नामित एडवोकेट हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार गुप्ता और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा, यही सुझाव देना चाहूँगा कि हम पहले अपने घर में रह रहे सीनियर सिटीजनशिप को, बुजुर्ग लोगों को पूरा सम्मान दें, उनके अधिकारों का हनन न करें और ऐसा मैसेज समाज के दूसरे भी लोगों को दें। इसी के संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक मैडम है, मैडम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कर रही हैं। यहाँ तो तमाम सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। हम यही कहेंगे कि घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका हम सेवा करें, उनका जो आवश्यकता का सामान है उनको ले आकर हम दें और उनका देख रेख हम सही से करें। विधिक जागरूकता शिविर के तहत हम लोगों का इस वर्ष का जो शिविर का मुख्य उद्देश्य था सीनियर सिटीज़न के संबंधित, चूँकि हम देखते हैं कि घर में भी और हर परिवार और मोहल्ले में भी देखिए कि सीनियर सिटीज़न जो मतलब कि ओल्ड एज के आदमी हो गए हैं 60 प्लस के, उनके साथ मिसबिहेव होता है। उनके रहने, खाने पीने, उठने बैठने, ज़मीन जायदाद, दौलत के लिए लड़ाई, सत प्रताड़ना होता है। तो मैं कहूँगा कि तमाम बच्चों से या उनके औलाद से या लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए और उनका जो हक है वो दीजिए, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ा करके आपको बड़ा किया है और आज अब उनको ज़रूरत है तो आप उनको घर से बेघर कर दे रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा केस अपने इंडिया में वृद्धाश्रम में देखने को मिलता है, या ये तो फॉरेन कल्चर है। तो मैं ये कहूँगा कि वृद्धाश्रम का सिस्टम बंद हो और अपने माँ बाप को, हर औलाद अपने माँ बाप को इज़्ज़त के साथ बख्श रखे और उनकी जो भी ज़रूरत हो, कल उनको भी बूढ़ा होना है, उनको भी वो ज़िंदगी जीनी है, तो हम ऐसा चीज़ पैदा ना करें कि हमारे औलाद हमारे साथ वही करें। तो सीनियर सिटीज़न को मैं कहूँगा उनके संबंधित जो भी विवाद है तो पहले अपने घर में स्तर पे उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। अगर उनका नहीं होता है तो लोक अदालत है, जहां आप अपने मसले को लोक अदालत के माध्यम से हल करा सकते हैं। तो इसीलिए जागरूकता ये शिविर अभियान है कि सीनियर सिटीजन भी आए, अपने हक को समझें और अगर उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं तो लोक अदालत के माध्यम से उनके हल को निकाला जा सकता है। जी, आपके द्वारा क्या मैसेज होगा सर? जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिवान के तत्वाधान में दर्पण में ये प्रोग्राम चलाया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि समाज में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में ये प्रोग्राम चलाया गया है और उनके हक़ को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, लोक अदालत के ज़रिए से, समाज के ज़रिए से, और इसकी पूरी कोशिश की जाए, इसी के अधीन ये कार्य किया गया। और हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये जागरूकता अभियान जो चला है, क्या मतलब मैसेज होगा यहाँ के सिवान वासियों के लिए? देखिए, यह जो स्कीम है जागरूकता वाला, यह बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते यह सीनियर सिटीजन के पास पहुंचा है। क्योंकि आप जाइए, जितने भी बैंक संबंधी मुकदमा हो, घर संबंधी, घर का झगड़ा हो, वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। अगर कोई पैसा नहीं देता है, बैंक दौड़ दौड़ कर जा रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, आप जाइए वहाँ और एक जगह पर दोनों आदमी को पहुँचाया जाता है, दोनों एग्री करता है और उसका समस्या का समाधान हो जाता है। यह हम कम से कम हम तो इसको 20 साल से देख रहे हैं।
लेकिन सीनियर सिटीजन के पास इसको अभी पहुंचाया गया है। तो सीनियर सिटीजन तो हमेशा रिस्पेक्टेबल होता है, रिस्पेक्ट करना है। समाज में नहीं रिस्पेक्ट कीजिएगा तो आप भी रिस्पेक्ट नहीं पाइएगा। और बहुत से घरों में है कि अपने बाप माँ को बाहर निकाल दिया जाता है, बेटा मौज मस्ती करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का कहीं पाते हैं तो आप उसमें इंटरफेयर कीजिए, उस लड़के को, बेटा को पकड़े कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कारण बताओ, नहीं तो लीगल लीजिए, ओपिनियन लीजिए कि भाई उसका कोई अधिकार नहीं है। वह बूढ़ा व्यक्ति अगर न चाहे तो उस घर में बेटा रह भी नहीं सकता है। पहले बाप का अधिकार है, उसके बाद उसको नहीं रहने पर ही और दूसरे को अधिकार होता है, बेटा को अधिकार होता है। तो बाप तो बेचारा बूढ़ा है, अब बेटा है ताकत वाला, पैसा वाला, पर बापे को निकाल देता है, माँ को निकाल देता है। तो यह सब देखना है हम लोगों को कि ऐसी घटना समाज में न हो और सब लोग एकजुट होकर इसको बहुत ही उत्साह के साथ समाज में आगे बढ़ाए और सबको प्रोत्साहित करे, यही हमारा कहना है। जी, तो आपने जाना कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो शिविर लगा उनके द्वारा जो मैसेज गया कि सीनियर सिटीजनशिप जो है, जो प्रौढ़ावस्था में लोग चले जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना उनके परिवार के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरह से सांस्कृतिक सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मतलब सीनियर सिटीजनशिप को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फैमिली मेंबर के द्वारा। तो उस तरह का जो उत्पीड़न जो है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो शिविर संगठन जो लगा है जागरूकता अभियान सीनियर सिटीजनशिप के लिए, निश्चित रूप से उनका मदद करेगा। मैं शेखर कुमार सिंह, अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360 के लिए।